देखिए 4.25 क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यान से क्वेश्चन को देखें। लिखा है एक सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, क्या दिया गया है, एन दिया गया है 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर गिवन है 0.1 मीटर, छोटी संख्या थी इसे लिख दिया, अदरवाइज 10⁻⁻ में लिखेंगे आप। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, बी इज 0.10 टेस्ला, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, थीटा कितना होगा, लिखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, थीटा कितना होगा, जो नॉर्मल लिखा हुआ है, थीटा कहां से लिया जाता है, किसी कॉइल के एरिया वेक्टर से, और कोई भी कॉइल अगर है उसका एरिया वेक्टर उस कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्मल है, तो थीटा कितना होगा, नॉर्मल देख लिया आपने, और नॉर्मली आपने बता दिया 90 बोल दो, ये तो देखो कहाँ से ना मेजर करना है, तो थीटा यहाँ दिया है 0 डिग्री, ठीक है। और करंट इन द कॉइल जो दिया है आई बराबर है 5 एम्पियर, तो ये तो गिवन हो गया जाकर के ना, और नॉर्मल में ही आप एब नॉर्मल हो गए, तो गलत बात है ना, टॉपिक इसीलिए बताया जाता है। तो व्हाट इज, पहला ये पार्ट आपसे कह रहे हैं कि टॉर्क, टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, आपको टोटल टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑन द कॉइल, पहला पार्ट कर लेते हैं पहले। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी होता है ना, तो एम देखिए एम क्रॉस बी मैं समझा रहा हूँ ध्यान से, जो डायरेक्शन ये करंट फ्लो हो रही है कॉइल में है ना, अब मान लीजिए ये वाली करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हुआ ना मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी को हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालते हैं एम, और बी भी इसी के पैरेलल है, तो या तो इनके बीच थीटा 0 डिग्री है, या तो थीटा, ये दोनों चीजें हो सकती हैं, थीटा 0 भी हो सकता है या 180 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसी डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द प्लेन कहा गया। अब वो करंट डिसाइड करेगी, सुनिए ध्यान से, अब आप कहेंगे थीटा तो 0 ही होना चाहिए, देखो नॉर्मल ये है ठीक है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है 0 ले लिया, लेकिन 0 एंगल किसके किसके बीच लिया जाता है, मेन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो मैग्नेटिक डायपोल इधर होगा, और अगर बी नॉर्मल तभी तो नॉर्मल है, तो थीटा कितना हो जाएगा 180, और अगर करंट डायरेक्शन ऐसी है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर होगा, तो दोनों ही केस में क्या है, थीटा 0 या 180 डिग्री, और दोनों में टाउ कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन में हो जाए, तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड खुश, वो कोई फोर्स उसमें लगाएगा नहीं, अगर बिल्कुल अपोजिट है तब भी फोर्स नहीं लगाएगा, वो हमारी पार्टी का नहीं है, हमेशा ट्राई करता है, बोले उससे हम बात ही नहीं करते हैं, भाई आप क्लास में जो टीचर कहे वही काम करिए, तो आप पे कोई फोर्स एक्ट नहीं लग करेगा, और आप टर्राइए नहीं करेंगे हो तुमसे मतलब, तब भी आप पे फोर्स नहीं लगने, तब भी फोर्स नहीं लगेगा, बोले बैठ जाओ, फिर टीचर कहेगा पढ़ो पढ़ो, नहीं 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 ना पढ़ो वो ठीक नहीं है, तो टाउ यहाँ पर कितना लगेगा 0 है, हाँ हाँ नहीं नहीं वो वर्ड भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहे हैं टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, सेकेंड आपसे कह रहे हैं टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, देखिए ध्यान रखिए ये इसको याद कर लीजिएगा, कोई भी अगर क्लोज लूप है उस पर टोटल फोर्स कितना एक्ट करता है 0, क्लोज लूप में टोटल फोर्स कितना एक्ट करता है 0, उसका कारण क्या है, क्लोज लूप में जब करंट फ्लो होती है तो हमने कहा एक तरफ वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है, दूसरी तरफ वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए जो नेट फोर्स एक्ट करता है वो उसमें 0 होता है, तो ये भी निकल आया। सी पार्ट कह रहा है कि एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज फोर्स ईच इलेक्ट्रॉन पे कितना काम करेगा, भाई इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो एक्ट करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा QVB, तो EVB हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है 1, अच्छा EVB और B दिया है, B भी दिया है, V नहीं दिया गया ना, तो V निकाल लीजिए, इसको लिखिए रब करते हैं,
देखिए, तो एवरेज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जब हम सी पार्ट करेंगे तो एफ बराबर ने क्या बताया, ई वी वी। वी कौन सी वेलोसिटी है, जब इलेक्ट्रॉन ने करंट फ्लो कराने के लिए मूवमेंट किया तो बन गई ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो यहां पर आप वी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, आई अपान एन ई ए। तो ये हो जाएगा ई इंटू बी इंटू आई अपान एन ई ए। एन क्यों यूज किया गया, देखिए हमने बताया था एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए उतना करंट फ्लो करा रहा है, या जितनी बार वो घूमे। अभी कॉइल में 20 टर्न है तो कम से कम एक ही बार में 20 बार घूमेगा वो, तो 20 गुना उसकी करंट अपने आप हो जाएगी। तो ई मालूम है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी आपको मालूम है 0.1 टेस्ला। आई आपको मालूम है 5। एन आपको मालूम है 20। ई आपको ई कट जाएगा क्या, ई तो कट गया ना, तो काम ही खत्म हो गया इसका। और ए आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है 5 इंटू 10⁻⁻25। 5 इंटू 10⁻⁻25 हो जाएगा ना, नोट कर लीजिए इसको। 1 मिनट, एरिया गिवन है भाई नीचे, एरिया गिवन है, इसके लिए तो कॉइल की एरिया है पूरी, जिस वायर में करंट फ्लो रही उसका एरिया गिवन है। एरिया भी गिवन है 10⁻⁻5, यानी ये दी है 10⁻⁻5, ये गिवन है सब कुछ। सॉरी, मतलब नीचे हिंट नहीं, उस क्वेश्चन का अलग पार्ट है। ये तो पूरी कॉइल है ना, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स है, और वो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो गिवन है। बी कितना दिया है 0.1 टेस्ला, आई कितना दिया 5 एम्पियर, एन गिवन है यहाँ पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया है 10⁻29, और एरिया उस जो वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो दिया 10⁻⁻5। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब आएगा 5 इंटू 10⁻25, 5 इंटू 10⁻25 न्यूटन, ये दिया हुआ है। एक्चुअली ये जो एन है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स है, और वो जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो वायर में चल रहे हैं, तो जिस वायर में चल रहे हैं उस वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, वो गिवन है आपको, ठीक है।